सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। और हम लोगों ने सेमेस्टर 5 बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो, सारा लेक्चर लाइन बाय लाइन प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है, प्रॉपर सीक्वेंस में दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोगों ने लेक्चर 6 तक कवर कर लिया था चैप्टर में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। आज रहने वाला लेक्चर नंबर 7। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास एक न्यू टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, x बार बेस में 1,2। ठीक है, बेस में 1,2। ये 1,2 क्या है? कंबाइंड मीन का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मान लो हमको क्वेश्चन में दो ग्रुप दिया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग को दो ग्रुप दिया रहेगा। हो सकता है कि एक बॉयज का ग्रुप है और एक गर्ल्स का ग्रुप है, एक बॉयज का ग्रुप है और एक गर्ल्स का ग्रुप है। तो उन दोनों का कंबाइंड मीन हमको निकालना है, मतलब x बार ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, दैट इज कंबाइंड मीन। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? देखो, फॉर्मूला होता है n इंटू x बार 1। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ आइटम्स और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, प्लस n इंटू एक्स बार 2, मतलब ग्रुप 1 का मीन को नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ग्रुप 1 से मल्टीप्लाई करना है और ग्रुप 2 का मीन को नंबर ऑफ आइटम्स इन ग्रुप 2 का मीन से मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली यहां पे करना क्या है हम लोग को, कि हम लोग को कंबाइंड मीन निकालना है। तो when we say n into x bar 1, मतलब number of items in group 1 into arithmetic mean of group 1, number of items in group 2 into arithmetic mean of group 2, whole divided by n1 plus n2, whole divided by n1 plus n2। ठीक है, n1 plus n2, ये रहने वाला है हमारा फॉर्मूला। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लिख लेंगे, वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑब्लिक नंबर ऑफ आइटम्स n। स्टैटिस्टिक्स में जहां जहां स्मॉल n दिखेगा, स्मॉल n का मतलब ही होता है नंबर ऑफ आइटम्स या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। x बार बेस में 1 का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप 1। वैसे ही x बार 2, इसका मतलब होता है अरिथमेटिक मीन of group 2, arithmetic mean of group 2, and x बार बेस में 1,2, इसका मतलब होता है कंबाइंड मीन। इस सिंबल का मतलब होता है कंबाइंड मीन। तो बेसिकली हम लोग को क्वेश्चन में दो ग्रुप का डेटा दिया रहेगा, वो नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स हो सकता है। ठीक है, वो नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल्स हो सकता है। दो ग्रुप का डेटा दिया रहेगा, उसमें हम लोग को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन रहेगा, दैट इज नंबर ऑफ आइटम्स। ग्रुप 1 का मीन गिवन रहेगा, ग्रुप 2 का मीन गिवन रहेगा, और हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? कंबाइंड मीन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये हम लोग का है नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 20 लिख रहा है, फाइंड आउट द कंबाइंड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हम लोग को एक डेटा दिया हुआ है, कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, उसमें से हम लोग को कंबाइंड मीन निकालना है। सीरीज x1 और सीरीज x2 ये डेटा है। मीन दैट इज x बार 12 एंड 20 दिया हुआ है। नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज नंबर ऑफ आइटम्स इन ग्रुप 1। सीरीज x1 मतलब ये ग्रुप 1 है, सीरीज x2 मतलब ये ग्रुप 2 है, इसको ऐसा समझ लो। नंबर ऑफ आइटम्स इन ग्रुप 1 80 है, नंबर ऑफ आइटम्स इन ग्रुप 2 60 है। तो इसका हमको क्या निकालना है? कंबाइंड मीन निकालना है।
इसको हम लोग सीधा कंबाइंड मीन का फॉर्मूला में पुट करेंगे। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है n1 इंटू एक्स बार 1 n2 इंटू एक्स बार 2 होल डिवाइड बाई n1 n बेस 1 प्लस n बेस 2। तो n दैट इज नंबर ऑफ आइटम्स इन ग्रुप 1 कितना है 80 है, इनटू ग्रुप 1 का मीन कितना है 12 है। सिमिलरली नंबर ऑफ आइटम्स इन ग्रुप 2 कितना है 60 है और ग्रुप 2 का मीन कितना है 20 है। तो n1 प्लस n2 मतलब नंबर ऑफ आइटम्स इन ग्रुप 1 80 प्लस नंबर ऑफ आइटम्स इन ग्रुप 2 60। तो 80 इंटू 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 960 एंड 60 इंटू 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 डिवाइड बाई 80 प्लस 60 दैट इज 140। तो बेस में आ जाएगा 140। तो 1200 प्लस 900 होता है 2100 प्लस 60 करेंगे तो ये हो जाएगा 2160। दिस विल बी 2160। तो 2160 डिवाइड बाई 140 चेक कर लेते हैं। 2160 डिवाइड बाई 140 कितना हो जाएगा। तो 2160 डिवाइड बाई 140 दिस विल बी 15.43। ये हो गया हमारा कंबाइंड मीन। एग्जांपल नंबर 20। यहां तक ये सम्स हो गया कंप्लीट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 21 में लिख रहा है द एवरेज रेनफॉल ऑफ अ सिटी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ठीक है, एवरेज रेनफॉल ऑफ अ सिटी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 दिन। मंडे टू सैटरडे एवरेज रेनफॉल कितना है 0.3 सेंटीमीटर। मतलब एक शहर का एवरेज रेनफॉल बता रहा है मंडे टू सैटरडे, एक सप्ताह में मंडे टू सैटरडे दैट इज 6 डेज, दैट इज मंडे टू सैटरडे दैट इज जो 6 डेज का वीक है। ठीक है, मंडे टू सैटरडे 6 डेज होता है तो उसमें एवरेज रेनफॉल कितना था 0.3 सेंटीमीटर। फिर लिख रहा है ड्यू टू हैवी रेनफॉल ऑन संडे। संडे को अचानक बहुत तेज बारिश हुआ, हैवी रेनफॉल ऑन संडे। द एवरेज फॉर द होल वीक। ठीक है, एवरेज फॉर द होल वीक मतलब कंबाइंड। ठीक है, होल वीक मतलब कंबाइंड वीक रोज टू 0.5 सेंटीमीटर। संडे को बहुत तेज बारिश हुआ, इसके कारण पूरा वीक मतलब मंडे टू संडे, पूरा वीक मतलब मंडे टू संडे, पूरा वीक का जो एवरेज है वो 0.5 सेंटीमीटर हो गया। पूछ रहा है हाउ मच वाज द रेनफॉल ऑन संडे, हाउ मच वाज द रेनफॉल ऑन संडे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग वीक को 2 ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। ऐसे लिखो, लेट मंडे टू सैटरडे ब्रैकेट में लिख देंगे 6 डेज टू बी ग्रुप 1। मंडे टू सैटरडे दैट इज 6 डेज को ग्रुप 1 मान लो, एंड संडे ब्रैकेट में लिख देना 1 डे बी ग्रुप 2। तो वीक को हमने 2 हिस्सा में बांट दिया। एज पर द डेटा ऑफ द क्वेश्चन हमने वीक को 2 हिस्सा में बांट दिया। एक आपका है मंडे टू सैटरडे, ठीक है, दैट इज 6 डेज, इसको ग्रुप 1 कंसीडर कर लिया, और एक अकेले संडे को हम लोगों ने ग्रुप 2 कंसीडर कर लिया। अब देखो n1 मंडे टू सैटरडे दिन कितना 6, तो n1 कितना हो गया 6। n2 ग्रुप 2 में दिन कितना 1। मंडे टू सैटरडे का एवरेज रेनफॉल बताया गया था, मतलब ग्रुप 1 x बार 1 का डेटा है 0.3 सेंटीमीटर, और पूरा वीक का एवरेज रेनफॉल दैट इज कंबाइंड मीन x बार ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, पूरा वीक का डेटा दिया हुआ 0.5 सेंटीमीटर। ड्यू टू हैवी रेनफॉल ऑन संडे द एवरेज फॉर द होल वीक, एवरेज फॉर द होल वीक मतलब मंडे टू संडे
रोज टू 0.5 सेंटीमीटर। क्या निकालना है हम लोग को? हम लोग को निकालना है x बार 2, मतलब ऑन एन एवरेज कितना रेनफॉल था सिर्फ संडे को, मतलब x बार 2 हमारा क्वेश्चन मार्क है, यही हम लोग को कैलकुलेट करके निकालना है। तो x बार 2 हम लोग को निकालना है, तो स्टार्ट करते हैं कंबाइंड मीन, यहां लिख देंगे कंबाइंड मीन इज इक्वल टू n1 इंटू एक्स बार 1 प्लस n2 इंटू एक्स बार 2 होल डिवाइड बाई n1 प्लस n2, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स इन ग्रुप 1 प्लस नंबर ऑफ आइटम्स इन ग्रुप 2। यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम दैट इज नंबर ऑफ डेज है। तो देखो पूरा वीक का एवरेज रेनफॉल कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। पूरा वीक का एवरेज रेनफॉल है 0.5 सेंटीमीटर। तो ये जो पूरा वीक का एवरेज रेनफॉल है यही तो हमारा कंबाइंड मीन है। ठीक है, पूरा वीक मतलब पूरा ग्रुप, दो ग्रुप है, मंडे टू सैटरडे एक ग्रुप है, संडे एक ग्रुप है, तो पूरा वीक हो गया कंबाइंड। तो 0.5 उस पर हम लोग को डेटा में n1 और n2 का डेटा, देखो n1 के जगह पे हम लोग 6 लिखेंगे और x बार 1 के जगह पे 0.3 लिखेंगे, n2 के जगह पे हम लोग 1 लिख देंगे और x बार 2 लिख देंगे इसको। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे दे देते हैं, डॉट दे देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना रहे, यहां मल्टीप्लाई दे देते हैं। ठीक है, और n1 प्लस n2, तो n1 कितना है? 6 है, n2 कितना है? 1 है, तो 6 प्लस 1, तो बेसिकली ये 6 प्लस 1 7 कर लो। ठीक है, क्या जरूरत है उसको अलग अलग करने का, 6 प्लस 1 7 कर लो, 7 इंटू 0.5 कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.5, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 इंटू 0.3 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.8, 6 इंटू 0.3 करने पे आ जाएगा 1.8, एंड 1 इंटू एक्स बार 2 तो ये एज इट इज ही रह जाएगा। ठीक है, डिवाइड का साइन तो हट जाएगा। ठीक है, 6 इंटू 0.3 करेंगे तो आ जाएगा 1.8 और ये एक्स बार 2 एज इट इज रह जाएगा। तो बेसिकली एक्स बार 2 निकालने के लिए 3.5 माइनस 1.8 कर देंगे। ठीक है, 3.5 माइनस 1/8, तो 3.5 माइनस 1/8 करने से कितना आता है? 1.7 आता है। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा द एवरेज रेनफॉल ऑन संडे was 1.7 सेंटीमीटर्स। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्या किया हम लोग? n1 दिया था, n1 की जगह पे n1 बैठाए, x बार 1 की जगह पे x बार 1 x बार 1 की जगह पे x बार 1 का वैल्यू पुट कर दिए, तो 6 इंटू 0.3 1.8 आया, 1 इंटू एक्स बार 2 वही रह जाएगा। कंबाइंड मीन पूरा वीक का रेनफॉल कितना था? 0.5, और n1 प्लस n2 करके कितना आएगा? 6 प्लस 1 करके कितना आएगा? 7, तो 7 इंटू 0.5 करने पे कितना? 3.5, 6 इंटू 0.3 करने पे कितना? 1.8 प्लस एक्स बार 2, अब ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो x बार 2 का वैल्यू कैसे निकलेगा? 3.5 माइनस 1/8 जो कि आ रहा है 1.7, और यही हमारा एवरेज रेनफॉल ऑन संडे वाज 1.7 सेंटीमीटर। तो विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लिख रहा है द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 50 स्टूडेंट्स, दैट इज दिस इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज वी कैन से n1 प्लस n2 50 है, in a class is 5। ठीक है, एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 5। द पास रिजल्ट ऑफ 40 स्टूडेंट्स who took up a class test is given below। तो हमको 40 स्टूडेंट्स का ना क्लास परफॉर्मेंस दिया हुआ है, कितना मार्क्स मिला है उनको। ध्यान से समझो, पूरा क्लास में कितने स्टूडेंट्स है? 50 स्टूडेंट है, 40 बच्चे पास कर गए हैं, उनका मार्क्स हमको बता दिया गया है। 50 में अगर 40 पास कर गए हैं तो 10 स्टूडेंट फेल कर गए हैं। The pass result of 40 students who took up a class test is given below. Calculate the mean marks of 10 students who failed. क्लास में बच्चे कितने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50, उनका एवरेज मार्क्स क्या आया है? 5। 50 में से 40 बच्चे ऐसे हैं जो पास हो गए हैं, तो 10 बच्चे ऐसे हैं, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं। तो दो ग्रुप बन गया, एक वो स्टूडेंट जो पास हो गए वो ग्रुप 1, एक वो स्टूडेंट जो पास नहीं हुए वो ग्रुप 2।
तो कितने स्टूडेंट्स पास हो गए 40, कितने स्टूडेंट पास नहीं हुए 10, और पूरा क्लास का सारे स्टूडेंट्स का मिला के एवरेज मार्क्स क्या है 5, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 50। ये सब हम लोग को डेटा दिया हुआ है। अब देखो कुछ और डेटा भी हमको दिया हुआ है, ये मार्क्स बता रहा है 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखो क्वेश्चन बोल दिया था द पास रिजल्ट ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स पास कर गए हैं, उनका मार्क्स गिवन बिलो है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8 ऐसे स्टूडेंट है जिनको 4 मार्क्स मिला है, 10 ऐसे स्टूडेंट है जिनको 5 मार्क्स मिला है, 9 ऐसे स्टूडेंट है जिसको 6 मार्क्स मिला है, 6 ऐसे स्टूडेंट है जिसको 7 मार्क्स मिला है, 4 ऐसे स्टूडेंट है जिसको 8 मार्क्स मिला है, और 3 ऐसे स्टूडेंट है जिसको 9 मार्क्स मिला है। तो ये डेटा हम लोग को दिया हुआ है। अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, 8 + 10 18, 18 + 9 27, 27 + 6 33, 33 + 4 37, 37 + 3 40। मतलब ये जो मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा दिया है ना, ये 40 स्टूडेंट्स का दिया हुआ है। तो 50 बच्चे हैं पूरे क्लास में जिनका एवरेज मार्क्स 5 है, 40 स्टूडेंट्स का पूरा डेटा दिया हुआ है। तो वो जो 40 स्टूडेंट्स का पूरा डेटा दिया है ना, उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, 40 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स निकालेंगे, मतलब 40 स्टूडेंट्स का मीन निकालेंगे, ग्रुप 1 का मीन निकालेंगे। तो उसको हम लोग निकाल देते हैं फटाफट। सबसे पहले मार्क्स का कॉलम को कॉपी कर देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे x, जैसे हम लोग नॉर्मल निकालते हैं मीन। ये तो हम लोग को डिस्क्रीट सीरीज दिया हुआ है जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी सीरीज भी कहते हैं। तो 4, उसके बाद 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और 9। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है हम लोग को क्वेश्चन में, जो कि हमारा फ्रीक्वेंसी होता है 8, 10, 9, 6, 4, 3। तो ये मार्क्स हमारा x है, फ्रीक्वेंसी दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा f है। नेक्स्ट कॉलम हम लोग बना देंगे fx। तो 4 8 32, 5 10 50, 6 9 54, 7 6 42, 8 4 32, 9 3 27। तो ये हम लोग को समेशन fx मिल जाएगा, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का टोटल करने पे हम लोग को समेशन f मिल जाएगा। समेशन f को ही कैपिटल N कहते हैं। अगर हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को टोटल करेंगे ना, तो ये 40 आ रहा है, क्योंकि ये ग्रुप 1 का डेटा है। और fx का टोटल करने पे 32 + 50 82, 82 + 4 86, 86 और 50 हो जाएगा 136, 136 और 40 176, 178, 180, 210, 230, 237। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, fx का टोटल सही होना चाहिए। 32 + 50 + 54 + 42 + 32 + 27, 237। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका x बार निकाल लेंगे, समेशन fx बाई समेशन f। तो 237/40, तो एवरेज मार्क्स पता चल जाएगा। ये आ रहा है 5.92, 5.92। ठीक है, ये एवरेज मार्क्स आ रहा है, 5.92 एवरेज मार्क्स आ रहा है। मतलब ये जो x बार आ रहा है, ये कौन सा ग्रुप का आ रहा है, ग्रुप 1 का आ रहा है। क्लियर। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके बाद सम्स को आगे बढ़ाते हैं, कंबाइंड मीन का हेल्प से जो वैल्यू निकालना है उसका वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन में देखो, कंबाइंड मीन हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया है, सारे स्टूडेंट्स का जो दो ग्रुप में बांटे गए हैं, वन दोज हु हैव पास्ड एंड वन दोज हु हैव फेल्ड। कंबाइंड मीन मार्क्स है 5, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का एवरेज मीन है 5। जो स्टूडेंट्स पास हो गए उनको हम ग्रुप 1 मान लेते हैं। तो x बार 1 का मीन अभी अभी निकाले थे 5.92, 5.92 यही आया था हम लोग का, यस 5.92। ठीक है, इसको यहां लिख देते हैं, x बार 1 है 5.92। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप 1 दैट इज n1 40, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप 2 दैट इज n2 10। तो हम लोग को क्या निकालना है, ग्रुप 2 का मीन निकालना है। मतलब जो स्टूडेंट फेल हो गए उनको एवरेज मार्क्स कितना मिला है ये निकालना है।
तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे, लिखेंगे कंबाइंड मीन x बार बेस में 1,2 ये होता है n1 इंटू एक्स बार 1 n2 इंटू एक्स बार 2 होल डिवाइड बाय n1 प्लस n2। अब ध्यान से देखो, कंबाइंड मीन क्वेश्चन में गिवन है 5, दोनों ग्रुप का मीन। n1 दैट इज नंबर ऑफ आइटम्स इन ग्रुप 1, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप 1 40 है, ठीक है। 40 इंटू एक्स बार 1 एज पर द क्वेश्चन 5.92 है, 5.92, तो 40 इंटू 5.92 प्लस n2 दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप 2 10 है, 10 इंटू एक्स बार 2 होल डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 दैट इज 40 प्लस 10 50। तो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 50 इंटू 5 250 होता है। फिर इसको करते हैं 40 इंटू 5.92, 40 इंटू 5.92, 40 इंटू 5.92 दिस विल बी 236.8 और ये हो जाएगा 10x बार 2, ठीक है। अब ये नंबर को इधर लेके आते हैं, 250 माइनस 236.8 इज इक्वल्स टू 10x बार 2। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 250 माइनस 236.8 विल बी 13.2 इज इक्वल्स टू 10x बार 2। अब नेक्स्ट स्टेप में फाइनली x बार 2 दैट इज ग्रुप 2 का मीन निकाल देंगे, 13.2 बाई 10, तो 13.2 बाई 10 दिस विल बी 1.32। मतलब वो 10 स्टूडेंट जो फेल हो गए उनको ऑन एन एवरेज कितना मार्क्स मिला है, 1.32। तो विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जांपल नंबर 23, लिख रहा है द मीन वेज ऑफ 100 वर्कर्स, टोटल वर्कर्स कितने हैं 100, उनका मीन वेज है ₹284। एक कंबाइंड मीन है, ठीक है। टोटल वर्कर्स है 100, मतलब n1 प्लस n2 मिला के 100 और उनका कंबाइंड एवरेज वेजेस है ₹284। द मीन वेजेस ऑफ 70 वर्कर्स, 100 में से 70 वर्कर्स का मीन वेजेस है ₹290। तो दो ग्रुप डिवाइड हो गया, एक 70 वर्कर का ग्रुप, एक 30 वर्कर का ग्रुप। तो 70 वर्कर्स का ग्रुप है, उनका मीन वेजेस ₹290 है, तो 30 वर्कर का ग्रुप है, उनका मीन वेजेस हम लोग को कैलकुलेट करके निकालना है। तो ये हमारा रहने वाला होमवर्क में, द मीन वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स, आंसर हमने दे दिया है 270। इसको होमवर्क में जरूर से बनाना है और कमेंट में बताना है कि होमवर्क पूरा तरह से बन चुका है। और हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 24, लिख रहा है द मीन एज ऑफ अ कंबाइंड ग्रुप ऑफ मेन एंड वुमेन इज 30 इयर्स। एक कंबाइंड ग्रुप है मेन एंड वुमेन का, उनका जो मीन एज है, अरिथमेटिक मीन है, कंबाइंड पूरा ग्रुप का जो एज है दैट इज मीन एज वो 30 इयर्स है। तो डेटा को कुछ हम लोग इस तरह से लिखते हैं, एक्स बार बेस में 1,2 दैट इज कंबाइंड मीन ऑफ पूरा ग्रुप हम लोग को दिया हुआ है 30 इयर्स। इफ द मीन एज ऑफ द ग्रुप ऑफ मेन, तो एक्स बार 1 फर्स्ट ग्रुप दैट इज मेन का ग्रुप, उनका जो मीन एज है वो 32 है, एंड दैट ऑफ द ग्रुप ऑफ वुमेन इज 27। मतलब एक्स बार 2 सेकेंड ग्रुप का जो मीन है वो 27 है। तो क्या क्या हम लोग को दे दिया है, कंबाइंड मीन ऑफ बोथ द ग्रुप 30, ग्रुप 1 का मीन 32, ग्रुप 2 का मीन 27। हम लोग को निकालना है परसेंटेज ऑफ मेन एंड वुमेन इन द ग्रुप। तो पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग को n1 भी नहीं दिया हुआ है और n2 भी नहीं दिया हुआ है, मतलब नंबर ऑफ मेन इन ग्रुप 1 एंड नंबर ऑफ वुमेन इन ग्रुप 2, ये डेटा हमको क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ मेन इन ग्रुप 1 बी उसको एक वेरिएबल मान लेते हैं a, ठीक है।
let the number of men in group 1 be A and number of women in group 2 be B। तो नंबर ऑफ मैन इन ग्रुप 1 को हम लोगों ने A कंसीडर कर लिया है, एंड नंबर ऑफ वुमेन इन ग्रुप 2 उसको हम लोगों ने B कंसीडर कर लिया है। तो सबसे पहले इसको हम लोग कंबाइंड मीन का फॉर्मूला में पुट करेंगे। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है n1 इंटू एक्स बार 1 प्लस n2 इंटू एक्स बार 2 होल डिवाइड बाई n1 प्लस n2, यही होता है फॉर्मूला। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला के हिसाब से इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। कंबाइंड मीन का डेटा दिया हुआ है 30, n1 हम लोग को नहीं पता, हमने उसको a कंसीडर किया है, तो a इंटू एक्स बार 1 है 32, और n2 हमको नहीं पता, हमने उसको b कंसीडर किया है, तो b इंटू एक्स बार 2 है 27, और नीचे में a प्लस b, क्योंकि हमने n1 को a माना है और n2 को b माना है। नाउ 30 इंटू a मतलब 30a एंड 30 इंटू b मतलब 30b, ठीक है, 30b। 32 इंटू a मतलब 32a एंड 27b, देखो 32 इंटू a 32a एंड b इंटू 27 27b। अब सारे a वालों को एक तरफ ले लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे 30a माइनस 32a इज इक्वल्स टू 27b माइनस 30b। सारे a वालों को एक तरफ, सारे b वालों को एक तरफ, तो 30a माइनस 32a हो जाएगा माइनस 2a एंड 27b माइनस 30b हो जाएगा माइनस 3b। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे, माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 3b, तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखेंगे, देखो ये 3 इंटू बी है, ठीक है, और ये 2 इंटू ए है। अगर इसको हम लोग a बाई बी के फॉर्म में लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस a बाई माइनस बी, ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं, सॉरी माइनस तो उधर रहेगा, इसको हो जाएगा a बाई बी, इसको हम a बाई बी के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में लाते हैं। देखो 2a का a उतार दिए और 3b का b उधर से खींच लिए, तो a बाई बी। अब a के रेस्पेक्ट में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे कि अगर a बाई बी होता है तो ये 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। देखो ये यहाँ a था, b को लाए इधर से तो a बाई बी, इधर 2 था, 2 को उधर लेके जाएंगे तो 3/2, इधर a था, उधर से b को लाएंगे तो a बाई बी, और इधर 3 था, 3 अपना पोजीशन होल्ड करेगा, 2 को उधर से लेके जाएंगे तो 3/2, और माइनस था जो, वो माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ऊपर नीचे माइनस कट जाएगा। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर a बाई बी इज इक्वल टू 3/2, ठीक है, a बाई बी इज इक्वल टू 3/2, ठीक है, ये प्रोपोर्शन बोलो या फिर रेशियो बोलो a बाई बी का आ गया। अब क्योंकि a 3 है और b 2 है, क्योंकि a 3 है और b 2 है, तो a और b को मिला के कंबाइंड 5 होगा, है ना। देखो इस लाइन का क्या मतलब है, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में इसी के नीचे लिखना है, सिंस a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2, देयरफॉर a प्लस b इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये स्टेप में तुमको समझना पड़ेगा, माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 3b, ठीक है। तो हम लोग को a बाई बी कैसे आया, a अपना पोजीशन होल्ड किया, b वहां से आया, नीचे आ गया a बाई बी, 3 अपना पोजीशन होल्ड किया, 2 यहां से आया, नीचे आ गया, माइनस 3 था माइनस 2 था, तो ऊपर नीचे माइनस माइनस कैंसिल, तो a बाई बी इज इक्वल टू 3/2, मतलब a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2, वही हमें लिखा है, सिंस a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2, देयरफॉर a प्लस b इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। अब हमको क्या पूछा गया था, क्वेश्चन हमसे पूछा था फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ मेन एंड वुमेन, तो हमने नंबर ऑफ मेन इन ग्रुप 1 को a कंसीडर किया था,
एंड नंबर ऑफ वुमेन इन ग्रुप 2 को बी कंसीडर किया था। मतलब नंबर ऑफ मेन इन ग्रुप 1 कितने हैं 3 एंड नंबर ऑफ वुमेन इन ग्रुप 2 कितने हैं 2। तो उनका हमको परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ मेन इन ग्रुप 1 कैसे निकालेंगे 3/5 इंटू 100। ऐसा क्यों किए? क्योंकि नंबर ऑफ मेन इन ग्रुप 1 है 3, ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन है 5, a प्लस बी 5। नंबर ऑफ मेन इन ग्रुप 1 है 3 एंड टोटल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन है 5। तो बेसिकली ऐसा पूछा जा रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन है उसमें मेन का परसेंटेज कितना है। इसलिए नंबर ऑफ मेन जो कि 3 है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन जो कि 5 है, तो 3/5 into 100 this will be 60%, and percentage of women in, यहां पे लिख देते हैं ये ग्रुप 1 था, इन ग्रुप 2 तो वो हो जाएगा 2/5 क्योंकि वुमेन 2 आया था एंड टोटल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन 5 था। तो 2/5 into 100 परसेंटेज मिलाने के लिए into 100, तो 2/5 into 100 60% and 40%. So this completes the problem. This completes the solution of this question. Moving on to the next topic. Topic का नाम है rectified mean या फिर corrected mean. Rectified mean या फिर corrected mean क्या होता है? देखो बहुत बार क्या होता है ना, wrong value लेके हम लोग mean calculate कर लेते हैं, तो rectification का जरूरत है। अगर हमने 50 की जगह 15 लेके 50 की जगह 15, 50 की जगह 15 लेके अगर मीन निकाल लिया तो वैल्यू रॉन्ग आ जाएगा। तो रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है, करेक्शन करना पड़ता है। तो स्टेप 1 क्या करेंगे हम लोग इस केस में, रॉन्ग एक्स बार पहले निकालेंगे, सॉरी रॉन्ग समेशन एक्स निकालेंगे। पहले रॉन्ग समेशन एक्स का वैल्यू निकालेंगे, वो सीखेंगे कैसे निकालते हैं। स्टेप 2 में करेक्ट समेशन एक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जो रॉन्ग समेशन एक्स है उसमें से रॉन्ग वैल्यू को माइनस कर देंगे और करेक्ट वैल्यू को ऐड कर देंगे। रॉन्ग समेशन एक्स से रॉन्ग वैल्यू को माइनस, करेक्ट वैल्यू को ऐड। तो जब करेक्ट समेशन एक्स निकल जाएगा तो उसको जब n से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे तो करेक्ट x बार आ जाएगा। तो ये है उसका छोटा सा एक नोट्स। फटाफट सारा स्टेप्स लिख लो, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। लिख रहा है द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 25 बॉयज वाज कैलकुलेटेड टू बी 52 kg। तो ग्रुप में कितने बॉयज हैं? 25 बॉयज, ठीक है। मतलब हम लोग कुछ डेटा पहले लिख लेते हैं। तो हमारा n कितना है 25 और हमने एवरेज वेट दैट इज x बार कितना कैलकुलेट किया था 52। The average weight of a group of 25 boys was calculated to be 52 kg. It was later discovered, बाद में ये पाया गया that one weight was misread. गलती से एक वेट को हमने गलत लिख दिया था। One weight was misread as 45 kg instead of 54 kg. तो हमने गलती से 54 को 45 मान लिया था, ठीक है। तो इसका मतलब रॉन्ग वैल्यू, ठीक है, रॉन्ग वैल्यू बोलो या रॉन्ग आइटम बोलो। रॉन्ग वैल्यू ब्रैकेट में आइटम कितना है 45 एंड करेक्ट आइटम कितना है 54। बाद में ये पाया गया कि एक पर्सन का वेट, ठीक है, एक बॉय का वेट मिसरेड हमने कर दिया है 54 की जगह उसको हम लोगों ने मिसरेड कर दिया है। वी हैव टेकन इट एज 45। 54 की जगह उसको 45 ले लिया है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ना रॉन्ग समेशन एक्स निकालेंगे। देखो हम लोग को पता है कि क्वेश्चन में एक्स बार गिवन है और एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है समेशन एक्स बाई एन। तो क्वेश्चन में जो एक्स बार गिवन है वो 52 है, क्वेश्चन में जो n गिवन है वो 25 है। तो यहां से जो समेशन x आएगा वो रॉन्ग समेशन x आएगा, क्योंकि हम लोगों ने रॉन्ग वैल्यू को लेते हुए x बार निकाला था, इसलिए जो समेशन x आएगा वो रॉन्ग समेशन x आएगा। तो क्या करना है 52 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर देना है, 52 इंटू 25 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 52 इंटू 25 ये होता है 1300। तो रॉन्ग एक्स आ रहा है 1300। अब निकालेंगे करेक्ट समेशन एक्स।
तो ये कैसे निकलता है, रॉन्ग समेशन x माइनस रॉन्ग वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू। तो रॉन्ग समेशन x जो कि 1300 आया है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, रॉन्ग वैल्यू 45 माइनस कर देंगे और करेक्ट वैल्यू 54 ऐड कर देंगे। तो -45 प्लस 54, तो बेसिकली 9 ही ऐड हो रहा है, तो ये आ रहा है 1309। ये आ गया करेक्ट समेशन x। तो हमने पहले रॉन्ग समेशन x निकाला, फिर करेक्ट समेशन x निकाला। अब हम लोग निकाल देंगे करेक्ट मीन, करेक्टेड मीन या फिर रेक्टिफाइड मीन, जो कि कैसे निकलेगा, करेक्ट समेशन x बाई n। तो करेक्ट समेशन x कितना है, 1309 डिवाइड बाई n, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 25। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है, बीच में वॉइस चला गया था। n का वैल्यू गिवन है n का वैल्यू गिवन है 25, x बार का वैल्यू गिवन है 52। n का वैल्यू गिवन है 25, x बार का वैल्यू गिवन है 52। रॉन्ग वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 45 और करेक्ट आइटम या करेक्ट वैल्यू दिया हुआ है 54। तो हम लोग को क्या निकालना था, कि हम लोग को निकालना था कि करेक्ट एवरेज वेट कितना होगा, ठीक है, करेक्ट एवरेज वेट कितना होगा। तो x बार हमने लिखा पहले, x बार समेशन x बाई n, उसका वैल्यू पुट किया 52, ठीक है, उसका वैल्यू हमने पुट कर दिया 52, ये गिवन था क्वेश्चन में। तो 52 इंटू 25 करने पे वैल्यू आ रहा है 1300, ये निकला हम लोग का रॉन्ग समेशन x। तो करेक्ट समेशन x कैसे निकालेंगे, रॉन्ग समेशन x माइनस रॉन्ग वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू। तो रॉन्ग समेशन x 1300 माइनस रॉन्ग वैल्यू है 45 प्लस करेक्ट वैल्यू है 54। तो आंसर विल बी, मतलब करेक्ट समेशन x आया 1309। और 1309 जो करेक्ट समेशन x है, उसको जब नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है, 52.36 kg। विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। द मीन सैलरी दैट इज एवरेज सैलरी पेड टू 1000 एम्प्लॉइज, मतलब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, 1000। तो सबसे पहले ये डेटा लिख लेंगे, n है हमारा 1000 है, 1000 एम्प्लॉइज ऑफ अ फैक्ट्री वाज फाउंड टू बी रुपीज 180.4। मतलब हमारा x बार जो कैलकुलेट करके दिया हुआ है, भले वो रॉन्ग x बार है, वो कितना है 180.4। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट वेजेस ऑफ 2 एम्प्लॉइज वर रॉन्गली टेकन एज 297। मतलब इस क्वेश्चन में 2 रॉन्ग वैल्यू है, रॉन्ग वैल्यूज गिवन है 297 एंड 165, और क्वेश्चन में करेक्ट वैल्यू दिया हुआ है 197,185। तो हम लोग को करेक्ट मीन सैलरी निकालना है। तो सबसे पहले बाय द प्रॉब्लम हम लोग लिखेंगे x बार इज इक्वल टू समेशन x बाई n। क्वेश्चन में x बार गिवन है 180.4, तो हम लोग सीधा लिख देंगे x बार के नीचे 180.4। n भी हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000, पर ये जो x बार निकाला गया था ये रॉन्ग वैल्यूज को लेके निकाला गया था, इसलिए ये जो x बार, ये जो समेशन x निकलेगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये रॉन्ग समेशन x निकलेगा। 1000 इंटू 180.4, तो 1000 इंटू 180.4, दिस विल बी 1,80,500।
400, सॉरी 1,80,400। अब नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे हम लोग करेक्ट समेशन एक्स, करेक्ट समेशन एक्स। अच्छा, जो कि कैसे निकलेगा, करेक्ट समेशन एक्स कैसे निकालेंगे, तो पहले इसके लिए रॉन्ग समेशन एक्स जो कि हम लोग को पता है, माइनस रॉन्ग समेशन एक्स से हम लोग क्या करेंगे, रॉन्ग वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो लिख देंगे रॉन्ग समेशन एक्स माइनस रॉन्ग वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू। तो रॉन्ग समेशन एक्स देखो 1,80,400 मतलब 1,80,400 है, जबकि रॉन्ग वैल्यूज कितना कितना है 297 प्लस 165, ये रॉन्ग वैल्यू का टोटल है। तो रॉन्ग समेशन एक्स से हम लोग रॉन्ग वैल्यू को माइनस कर देंगे, करेक्ट वैल्यू को ऐड कर देंगे। करेक्ट वैल्यूज है 197 प्लस 185, करेक्ट वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में 197 प्लस 185। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 1,80,400 माइनस, पहले इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर प्लस कर लेंगे, 297 प्लस 167, 297 प्लस 167, ये आ रहा है 464, तो 464 माइनस हो जाएगा, एंड 197 प्लस 185 ये हो जाएगा 382 प्लस हो जाएगा। तो 1,80,400 में माइनस कर देंगे 464 प्लस कर देंगे 382, तो ये आ रहा है 1,80,318, ये आ गया करेक्ट समेशन एक्स। अब करेक्ट एक्स बार निकालने के लिए करेक्ट समेशन एक्स बाई एन, मतलब 180,318 और n कितना है 1000, तो 180,318 डिवाइड बाई 1000 ये आ रहा है 180.318, जिसको हम लोग 32 लिख सकते हैं अप्रॉक्स। तो ये हो जाएगा करेक्ट अरिथमेटिक मीन, करेक्ट एक्स बार। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि करेक्ट मीन सैलरी ऑफ द वर्कर्स विल बी 180.32। विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट। Moving on to the next question, example number 27. Now in this question we can see the average marks in statistics. The average marks in statistics of 10 students of a class were 68. तो सबसे पहले number of students कितना है 10, तो n लिख देते हैं 10, average mark 68 था तो x bar को लिख देते हैं 68. A new student who took admission with 72 marks, whereas टू एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स लेफ्ट द कॉलेज। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था, नया स्टूडेंट एडमिशन लिया था जिसका 72 मार्क्स था, और 2 स्टूडेंट्स कॉलेज छोड़ के चले गए थे। तो अगर एक स्टूडेंट आया और 2 स्टूडेंट चला गया तो नेट में तो एक ही गया ना, एक आया 2 गया, तो नेट में तो एक ही गया, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स न्यू जो रहेंगे वो कितना 9। 10 स्टूडेंट्स थे, एक आया 11 हुआ, 2 चले गए 9 हो गया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रह जाएंगे 9। If the marks of these two students, जो लोग कॉलेज छोड़ के चले गए उनका मार्क्स 40 and 39 है, फाइंड द करेक्ट एवरेज मार्क्स। मतलब हम लोग को रॉन्ग वैल्यूज कितना कितना गिवन है, रॉन्ग वैल्यू दिया हुआ है 40,39, ये सब रॉन्ग वैल्यूज है, एंड करेक्ट वैल्यू एज पर द डेटा जो एक स्टूडेंट ज्वाइन किया उसका 72 मार्क्स है। क्योंकि 2 स्टूडेंट चले गए तो उसको तो एवरेज में हम लोग को लेना नहीं चाहिए ना, इसलिए वो लोग रॉन्ग वैल्यू है। तो इसमें सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स बार। एक्स बार होता है समेशन एक्स बाई एन, एंड एज पर द क्वेश्चन एक्स बार गिवन है 68, तो यहां से निकल जाएगा समेशन एक्स,
n कितना होता है 10, n कितना दिया हुआ है 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने से हम लोग को रॉन्ग समेशन x मिला 680। अब नेक्स्ट स्टेप निकालेंगे करेक्ट समेशन x। तो ये कैसे निकलता है रॉन्ग समेशन x, इससे हम लोग माइनस कर देते हैं रॉन्ग वैल्यू, माइनस कर देते हैं रॉन्ग वैल्यू और प्लस कर देते हैं करेक्ट वैल्यू। तो रॉन्ग समेशन x कितना है 680 है, इसमें जो रॉन्ग वैल्यू माइनस होगा वो है 40 प्लस 39, दैट इज 79 रॉन्ग वैल्यूज हैं, और ऐड कितना होगा 72, मतलब 680 माइनस 79 प्लस 72, माइनस 79 प्लस 72 मतलब बेसिकली माइनस 7, तो 633 हो जाएगा करेक्ट समेशन x। एंड फाइनली रेक्टिफाइड या फिर करेक्ट x बार हो जाएगा करेक्ट समेशन x बाई n। तो करेक्ट समेशन x है 673 और n है 9, 10 नहीं 9, क्योंकि 10 स्टूडेंट थे, 2 चले गए, एक नया एडमिशन हुआ, तो 9, तो 673 बाई 9 वी कैन गेट द आंसर 673 बाई 9। तो 673 बाई 9 होता है 74.77 रेकरिंग में है, तो ऐसे लिख देना 74.77 मार्क्स, और ऊपर में रेकरिंग का साइन दे देंगे। विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट। तो क्वेश्चन लिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 28, द एवरेज एज ऑफ अ क्लास having 35 students, average age of a class having 35 students, total number of students कितने 35 is 14 years, एवरेज एज दिया हुआ है 14 ईयर्स 35 स्टूडेंट्स का। तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग सोल्यूशन, क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। तो सोल्यूशन में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे x बार जो कि हम लोग को दिया हुआ है, समेशन x बाई n, एवरेज एज दिया है 14 ईयर्स, कितने स्टूडेंट्स का 35 स्टूडेंट्स का, तो समेशन x ब्रैकेट लिख देंगे टोटल एज ऑफ 35 स्टूडेंट्स, ये जो समेशन x आएगा ना ये टोटल एज ऑफ 35 स्टूडेंट्स आएगा। तो 14 इंटू 35 कर लेते हैं, 14 इंटू 35, 14 इंटू 35 दिस विल बी 490। क्वेश्चन को समझो, फिर बोल रहा है व्हेन द एज ऑफ द क्लास टीचर इज एडेड टू द सम ऑफ एजेस ऑफ द स्टूडेंट्स द एवरेज राइजेस बाय 0.5। ठीक है, एवरेज एज ऑफ ओनली स्टूडेंट्स कितना है 14, लेकिन जब हम क्लास टीचर का एज ऐड कर देंगे टू द टोटल एज ऑफ स्टूडेंट्स तो एवरेज कितना हो जाएगा 0.5 से बढ़ जाएगा, दैट इज 14.5 हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, लिखो एवरेज एज ऑफ 35 स्टूडेंट्स along with क्लास टीचर, along with क्लास टीचर। देखो एवरेज एज ऑफ 35 स्टूडेंट्स तो 14 था, लेकिन जब क्लास टीचर का एज को हम लोग स्टूडेंट्स का एज में ऐड करेंगे ना तो एवरेज एज 14 की जगह 0.5 से बढ़ जाएगा, मतलब 14.5 हो जाएगा। 14 प्लस 0.5 दैट इज 14.5, एवरेज एज 0.5 से बढ़ जाएगा मतलब 14.5 हो जाएगा। अब देखो हम लोग को क्या करना है, पूछ रहा व्हाट मस्ट बी द एज ऑफ द टीचर। अब निकालेंगे टोटल एज ऑफ स्टूडेंट्स एंड क्लास टीचर।
तो स्टूडेंट्स कितने थे, ध्यान से देखो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कितने थे, स्टूडेंट थे 35 और क्लास टीचर को ले लेंगे तो तब कितने लोग हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। तो ये एवरेज एज है 35 स्टूडेंट्स का अलोंग विद क्लास टीचर 14.5, मतलब 14.5 एवरेज एज है क्लास स्टूडेंट्स का प्लस क्लास टीचर का। ये एवरेज एज है स्टूडेंट्स का प्लस क्लास टीचर का। और स्टूडेंट्स कितने थे 35, क्लास टीचर को ले लेंगे तो टोटल कितने लोग होंगे 36। तो 14.5 इंटू 36, 14.5 इंटू 36, ये हो जाएगा 522। अब ध्यान से नोटिस करो, ये था टोटल एज ऑफ 35 स्टूडेंट्स 490, ये है टोटल एज ऑफ स्टूडेंट्स एंड क्लास टीचर 522। ये खाली स्टूडेंट्स का एज, टोटल एज, ये स्टूडेंट्स और क्लास टीचर का एज। तो हमको क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट मस्ट बी द एज ऑफ द टीचर, देयरफॉर एज ऑफ टीचर इज इक्वल्स टू total age of students and teacher minus total age of only students। तो स्टूडेंट्स एंड टीचर का मिला के टोटल एज है 522, स्टूडेंट्स और टीचर का मिला के टोटल एज है 522 एंड टोटल एज ऑफ ओनली स्टूडेंट्स है 490। तो 522 माइनस 490, 522 माइनस 490, दिस विल बी 32। इसका मतलब टीचर का एज कितना है 32 इयर्स। विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट। So moving on to the next question, example number 29 लिख रहा है a group of 10 students, there are 10 students in the group scoring on an average 60 marks, they are scoring on an average 60 marks, later on बाद में ये पाया गया it was discovered the best paper was wrongly marked as 80, मतलब wrong value है 80 instead of correct value 75, instead of 75 को मैं गलती से 80 लिख दिया था। find the correct average marks, ये उसका आंसर, करेक्ट x बार होगा 59.5 मार्क्स। इसको होमवर्क में बनाना है। होपफुली ये रहने वाला है हम लोग का आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करेंगे और अरिथमेटिक मीन का जो टॉपिक है वो मोर और लेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे मीडियन और मोड के साथ। और वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जितना हो सके उतना कमेंट करके बताओ कैसा क्या क्लास समझ में आ रहा है और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।